मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करने से कबल एक नज़र हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। और अगर वो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर फरिश्तों की जमात में याद करता हूँ। खबरों का आगाज़ करने से कबल रोशनी टीवी हेडलाइंस। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निजामाबाद आमद व जिला जेल में मौजूद बोधन मजलिस व काउंसलर्स की मुलाकात व इनको मदद फराहम करते हुए इंसाफ दिलवाने का दिया तयखुद। कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू से की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बरनी मंडल के अकबर नगर में वाक़े प्रकृति आश्रम का लिया जायजा। पंजाब में धान के जखीरे को खरीदी करने के तरीक़ेकार के तहत ही रियासत तेलंगाना में काश्तकर्दा पैदावार को खरीदी करने के लिए खरीदी मराकज़ का क़याम अमल में लाने के लिए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से की गई ख्वाहिश पर खातिर खवा तवज्जो न देने के बाद रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी व बी अजय ने किया बरहमी का इजहार। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने MLA कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक व TRS पार्टी से वाबस्ता इंश्योरेंस चेकों के अलावा CMRF चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। माकलूर मंडल के चिन्नापुर में महकमे जंगलात के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए जाने वाले अर्बन पार्क का जिलाई TRS सदर आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व जिला कलेक्टर अर्बन रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता व RTC चेयरमैन रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया मुशाहिदा। शायरी के 200 ऑनलाइन तरहीब मुशायरों की तकमील पर अजीमुल शान कुलहिंद मुशायरे का अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निजामाबाद आमद व बोधन सदर व काउंसलर से जिला जेल में मुलाकात और जल्द अज जल्द इनकी मदद फराहम करने का दिया तयखुद। आज सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शहर निजामाबाद पहुंचते हुए जिला जेल में मौजूद सदर बोधन व काउंसलर्स जिनको चंद दिन कबल महकमे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करते हुए जेल में बंद किया गया था, उनसे मुलाकात करते हुए इन्हें तयखुन दिया कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा, जिसकी मुकम्मल कानूनी कार्रवाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। इसी तरह इन्होंने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराजू से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करने के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बोधन के माहौल को पुरअमन रखने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन ने माजी में अहम रोल अदा किया, जिसका इस रोज महकमे पुलिस के नुमाइंदों ने भी एतराफ किया था। इन्होंने मजीद कहा कि बोधन के अमन व फिजा को खराब करने के लिए बोधन बल्दिया चेयरमैन व उनके शोहर शामिल होने का एतराफ किया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर इदरीस खान, फ्लोर लीडर
मजलिस शकील अहमद फाजिल, कारपोरेटर मोहम्मद नसीर, अफसर बेग मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागवान, रफत मोहम्मद खान, सरफराज खान, मोहम्मद मुस्तहसीन, माजिद सिद्दीकी, सैयद रफीउद्दीन, सैयद जकीउद्दीन के अलावा टाउन मोतमद, शहबाज खान, अरशद पाशा, नौजवान कायदीन, अजमत खान, मिनहाजुद्दीन, अरफात बहरीश, सैयद इमरान व दीगर मौजूद थे। आज मैं निज़ामाबाद जेल में आकर जो बोधन में जो वाक़या हुआ, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया को और मजलिस के ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया गया था, निज़ामाबाद जेल में रखा गया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनको तयख़ुन दिया कि उनकी जो भी क़ानूनी कार्रवाई करना है, उनकी ज़मानत और उनकी बेल करवाने के लिए इस सिलसिले में मजलिस के ज़िम्मेदारान और जनाब जाबिर अहमद साहब भी वकलाओं के साथ कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो वाक़या बोधन में हुआ, ये सरासर बोधन बल्दिया के चेयरमैन और उनके शौहर की ये मनसूबाबंद तरीक़े से साजिश उन्होंने रचाई ताकि बोधन के पुरअमन माहौल को ख़राब किया जाए। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बोधन बल्दिया के चेयरमैन पर और उनके तमाम साथियों की आती है और उसका फ़ायदा बीजेपी और संघ परिवार उठा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सही तहक़ीक़ात करेगी। और मेरा मानना यह है कि मजलिस के अरकान बल्दिया ने वहाँ पर हालात को ख़राब होने से बचाया। नौजवान जो जज्बात में आ गए थे, बग़ैर बल्दिया की इजाज़त के एक गैर क़ानूनी तरीक़े से वो काम किया गया, तो मजलिस के अरकान बल्दिया ने हालात को पुरअमन रखा, कंट्रोल किया और ख़ुद पुलिस के आला अहदेदारान ने उनका शुक्रिया भी अदा किया उस दिन हमारे अरकान बल्दिया का। मगर ये बड़ी अफसोसनाक बात है, गलत बात है कि जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बोधन की फ़िज़ा को पुरअमन रखने के लिए जो आगे बढ़कर लोगों को समझाकर वहाँ से हटाए, उन्हीं को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इन तमाम अरकान बल्दिया को हुकूमत इनको रिहा करवाए। और मैं हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 2 साल से बराबर इस बात को, जो निज़ामाबाद के कमिश्नर पुलिस के मातहत वो बोधन का इलाक़ा भी आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग पुलिसिंग जो है आज़ाद तरीक़े से करिए, किसी के दबाव में मत आइए। मगर आज मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस को अपना काम करने से दबाव के ज़रिए रोका गया। ये अब भी नहीं इस वाक़े ने, बल्कि पहले से। और इसका नतीजा ये निकला कि शरंगेज़ जो लोग हैं, जो फितना बर्पा करना चाहते हैं, उनको खुली छूट मिल गई। तभी भी मौका है कि हुकूमत इसका संजीदगी से जायज़ा ले और जो सही तरीक़े से तहक़ीक़ात हो और जो वहाँ पर जो लोग पस पर्दा बैठकर ये साजिशें रचा रही हैं, उनको हुकूमत और पुलिस का काम की है कि उनको बेनकाब करें, उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करें। वरना ये अगर जो वाक़या हो दोबारा होगा और इसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त किस पर आयद होगी। तो इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी पूरी तहक़ीक़ात कराए, मजलिस के अरकान बल्दिया को रिहा करवाया जाए और जो गैर ज़रूरी रातों में घुसकर जो गिरफ़्तारियों की कोशिश कर रहे हैं, एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको फ़ौरन रोकना चाहिए। और मैं अब यहाँ से इंशाअल्लाह अगर निज़ामाबाद के कमिश्नर पुलिस अगर वक्त देंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूँगा और यही बात को उनके सामने दोहराऊँगा। यही बस यही कहना है। गरीब आवाम को इलाज व मालिजा के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ करवाने अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ई एमएलए कैंप दफ्तर पर सीएम रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा सीएम आरिफ चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब क़यादत में गरीब आवाम को इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारिफ करवाते हुए कई अमराज का शिकार गरीब आवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फराहम करने का इजहार किया। विविध
ప్రాంతాల నుంచి అనారోగ్యానికి పడి వారు సొంత డబ్బులు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చెల్లించి మాకు అంత స్తోమత లేదు, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మాకు డబ్బులు ఇప్పియండి అని చెప్పేసి మా క్యాంపు కార్యాలయానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మేము దాదాపు ప్రతి వారం ఇదే విధంగా సీఎం గారు जिला जज सुनीता कुंचाला ने एडिशनल जज पंचाक्षरी के हमरा शहर में वाक़े जेल का लिया जायजा। जिला जज सुनीता कुंचाला ने एडिशनल जज पंचाक्षरी के हमरा शहर में वाक़े जेल का जायजा लेते हुए जेल में कैदियों के मुताल्लिक़ जिम्मेदार ओहदेदारान से तमाम तरीन तफसीलात हासिल की। इस प्रोग्राम में DLSA सेक्रेटरी विक्रम सौंदर्या, अजय कुमार यादव, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट राजकुमार, मानिक राज, विजय कुमार, शादुल्ला व दीगर ने शिरकत की। అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉండే ఉంటారు। ఈ యూటీస్లో మాత్రం కొంతమంది ఉండుండొచ్చు, లేదా మీరందరూ కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉండుండొచ్చు। మేము ఎప్పుడొచ్చినా ఒకటే చెప్తాం, జనరల్గా ఎక్కడన్నా వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఒక దగ్గర చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని చెప్తాం, కానీ జైలుకి వచ్చి మిమ్మల్ని అందరిని ఇక్కడ చూడడం మాత్రం మాకెవరికి సంతోషంగా ఉండదండి। మిమ్మల్ని జైల్లో చూడడం ఇక్కడున్న ఎవరికి కూడా ఇష్టం కాదు। మీరు మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబంతో ఉంటే అది మాకు సంతోషం, కానీ हर फर्द पढ़ेगा हर घर बढ़ेगा। मुतहदा जिला निजामाबाद के अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज में दाखिले जारी। फॉर्म्स अदखाल की आखिरी तारीख 11 अप्रैल। एंट्रेंस टेस्ट 9 मई और 21 में। जनाब बी शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारे सोसाइटी टाइम्स के बमूजब तेलंगाना रियासत भर में 204 स्कूल्स व कॉलेजेस में तालीमी साल 2022 था 2023 दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स अदखाल की आखिरी तारीख 11 अप्रैल मुकर्रर की गई, जबकि इंट्रेंस टेस्ट जमात पंजुम के लिए 9 में, दीगर जमातों की मखलूआ नशिस्तों के लिए 10 में और इंटरमीडिएट साल अव्वल MPC, BPC, CC, HEC, MEC और वोकेशनल कोर्सेज के लिए 21 मई को मुनक्किद किया जाएगा। मोहम्मद अब्दुल बसीर रंजल, लेवल कोऑर्डिनेटर RLC टाइम्स निजामाबाद कामरेड्डी ने आज अपने सहाफती बयान में कहा कि तालीमी साल 2022 था 2023 के लिए मुतहदा जिला निजामाबाद के तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में दाखिले जारी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती तबक़ात की तालीमी पसमानदगी के अजाला के लिए टाइम का क़याम अमल में लाया गया, ताकि अक़लियती तुलबा भी दीगर तबक़ात के साथ मसाबक़ती मैदान में आगे बढ़ सके। तालीम ही से कौम की तरक्की मुमकिन है। जिला निजामाबाद में लड़कों के लिए 13 और लड़कियों के लिए 10 स्कूल्स व कॉलेज को कायम किया गया, जहां पर तुलबा को मियारी अंग्रेजी तालीम के साथ तरबियत का नज़्म भी रखा जाएगा। उन्हें मसाबक़ती इम्तिहानात MSET, नीट और IIT की कोचिंग फ्राहम की जाती है। हुकूमत की जानिब से मुफ्त ख़याम, ताम और बुनियादी सहूलियतें, दरसी कुतुब, यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। अलावा लड़कियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ दीनियात का दर्स भी दिया जाता है। सेहत बख्श ग़िज़ाएं फ्राहम की जाती हैं। माहिर और तजुर्बेकार असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी तुलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने MLA कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक व TRS पार्टी से वाबस्ता चेकों के अलावा CM रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा चेकों को मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने MLA कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 183 कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों के अलावा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा 40 चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाने के अलावा TRS पार्टी इंश्योरेंस से वाबस्ता चेकों को हवाले करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना के मुस्तहिक वो गरीब लड़कियों की शादी के लिए उनके अखराजात में मदद करने की खातिर कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ करवाने के अलावा गरीब आवाम को इलाज व मालिजा के लिए दरकार अखराजात की CM रिलीफ फंड के जरिए रकमी इमदाद हवाले की जा रही है और इसी तरह से TRS पार्टी की रुकनियत हासिल करने वाले कायदीन को हादसाती बीमा के तहत 2 लाख रुपये पर मबनी रकमी इमदाद हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी मंडल सदर MPP वाइस चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। నందిగాం గ్రామానికి చెందిన నాందేడి సుధాకర్
వారు చనిపోవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు కార్యకర్తలకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మెంబర్షిప్ చేసిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ ఇన్సూరెన్స్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ పేద కుటుంబం రోడ్ మీద పడకుండా దాదాపు 2 లక్షల రూపాయలు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క విరాళం. कांग्रेस कायद कुल हिंद पोलिंग बूथ रियासत तेलंगाना तर्जुमान एम.ए. लतीफ ने डॉक्टर काशीनाथ को पेश की तहनीत। पिछले हफ्ते एम.ए. लतीफ की जानिब से सरकारी दवाखाने के डिलीवरी वार्ड्स में पर्दों की अदम मौजूदगी पर सुपरिटेंडेंट ऑफ एरिया हॉस्पिटल डॉक्टर काशीनाथ से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर डॉक्टर काशीनाथ ने फौरी हरकत में आते हुए तमाम वार्डों में पर्दों को नस्ब किया। इसके अलावा डॉक्टर काशीनाथ की जानिब से मरीजों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए जाने पर एम.ए. लतीफ ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर डॉक्टर काशीनाथ की शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर एम.ए. लतीफ ने डॉक्टर काशीनाथ से बात करते हुए प्लेटलेट्स की मशीन की अदम मौजूदगी पर आवाम को पेश आ रहे मसाइल पर भी रोशनी डाली और मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मरीजों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर शेख सलाम वो दीगर मौजूद थे। हिफ्ज़े कुरान अपनी दस्तार फजीलत की लाज रखे और अवामुल नास कुरान की अजमत को पामाल ना करे। मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी व मौलाना अमीरुल्लाह खान व दीगर उलमा का मज़हरुल उलूम के इजलास से खिताब। 25 तुलबा का तकमील हिफ्ज़। इस वक्त दुनिया एक निहायत पुरआशूब दौर और नाजुक तरीन हालात से दो चार है। इंसान ही इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। इल्म व हुनर की सारी क़ुव्वत ही आदमियत को ख़त्म करने के लिए वक्फ हो चुकी है। जुल्म व जोर ज़बरदस्ती, धोखा और फ्रेब का हर तरफ और हर सिमत बाजार गर्म होता जा रहा है। निफ्स की पैरवी और रूहानियत से तमस्खर लाजमी जिंदगी बनता जा रहा है। महज अपनी तन आसानी और निफ्स पैरवी के लिए कमजोरों, नातवानों और ज़ईफ व नादारों का खून चूसा जा रहा है। रश्क फिरदौस ऐवानों और फल्क बोस इमारतों को खंडरों में तब्दील करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हलाकत व खून रेजी के मनाजिर को बाउजलत तमाम लाने के लिए एक दूसरे से मुसाबिकत की जा रही है। बागबान अजली के लहलाते चमन को उजाड़ने और मस्मार करने के गहरे मशवरे हो रहे हैं। ईमान व इल्म, अदल व इंसाफ, इफ़्फ़त व उस्मत और मज़ाहिब व मसालिक को खस व खशाक की तरह उखाड़ फेंकने के मजबूत इरादे किए जा रहे हैं, ताकि इंसान के पास कोई इस्लामी ज़ाब्ता हयात बाकी ना रह पाए। इन्हीं हालात को देखकर अकाबरीन ने दीनी मदारिस के क़याम को लाजिम समझा, ताकि इनके जरिए से कौम व मिल्लत के ईमान व अकायद, इनके आमाल व इखलाक, इनके तशखीस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मौलाना अमीरुल्लाह खान ने कहा कि रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है। इससे क़ब्ल हर मुसलमान मर्द व औरत को चाहिए कि वो कुरान मजीद से वाबस्ता हो जाए। रमज़ान में कम खाने पीने की आदत डालें, पाबंदी से रोज़े रहें, औक़ात को ज़ाय होने से बचाएं, तिलावत कुरान कसरत से करते रहें, नवाफिल बतौर ख़ास नमाज तहज्जुद अदा करने की फ़िक्र करें, इस्तग़फ़ार और दुआओं को जारी रखें। मदारिस इस्लामिया और इनसे फारिग होने वाले इन हाफिज कद्र व मंजिलियत को समझें, इनको मोहब्बत की निगाहों से देखें। मौलाना खतीबुद्दीन ने कहा कि मौलाना वली अल्लाह कासमी का ये गुलशन है, जहाँ से आज 25 तुलबा ने तकमील हिफ्ज़ की सआदत हासिल की है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हाफिज व आलिम बनाकर दीन पर चलने और दूसरों की हिदायत का जरिया बनने का मौका दें। दुनियावी तालीम भी लाजमी दिलवाएं, लेकिन मौजूदा हालत के तनाजिर में अपने बच्चों को दीन व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दें। हाफिज पीर खलीक अहमद साहब, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा ने हाफिज कुरान तुलबा को, इनके असातिज़ा, मुंतज़िमीन और सरपरस्तों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस इल्म की अजमत को समझने की ज़रूरत है। ये अल्लाह की सबसे बड़ी किताब है। इसका
हासिल करने वाला भी अजमत व मुकाम का एतबार से सबसे बड़ा दर्जे का होता है। अवामुल नास को चाहिए कि इनकी कद्रदानी करें। मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी ने कहा कि हर मोमिन को ईमान की लाज रखते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए, मगर हाफिज कुरान को ईमान के साथ साथ अपनी दस्तार फजीलियत की भी लाज रखना लाजिम है। अपना इस्लामी तशखीस और दीनी पहचान बरकरार रखते हुए इस इल्म की कदरदानी करें। कुरान को याद रखकर यौमिया तिलावत का मामूल बनाएं। तिलावत कुरान कोताही ना करें। फिर आगे इस इल्म के तकाज़ों को जानने के लिए आलिमियत की तालीम हासिल करें। नाजिम मदरसा मौलाना सैयदुल्लाह मदरसा मौलाना सैयद समीउल्लाह ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की कि शहर के हर घर से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का अहद करें। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने जलसे की नज़ामत करते हुए इदारे की 32 साला मिसाली खिदमत और इदारे की बानी व रूह रवा मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी अलैहि रहमतुल्लाह की इंतहाई मेहनतों को शुमार करवाया और हालात जमाने की अक्कासी करते हुए दीनी मदारिस के किरदार और जरूरत पर रोशनी डाली। इजलास हाजा में अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता और अक़लियती कायदीन के अलावा शहर व अतराफ शहर से उलमाए हाफिज और अवामुन नास की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफादा किया। कारी मोहम्मद तिलावत कुरान की हाफिज मुतसिम ने नात नबी पेश की। हाफिज अफसर ने हमदिया कलाम पेश किया। मेहमान खुसूसी ने 25 तुलबा को कुरान मजीद का आखिरी रुकू पढ़ाकर सिंध फजीलियत व दस्तार से नवाजा और अपनी दुआ पर इजलास के इख्तिताम का ऐलान किया। और जो आज सर्टिफिकेट ले रहे हैं कुरान पढ़ के, उसको मुबारकबाद देते हुए और यहाँ पे हमारे समीउल्लाह जी मुझे इनवाइट किए, उनको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी की बात है और एक अफसोस की भी बात है। खुशी की बात यह है कि इस प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ और खुशी की बात यह है नौजवान लोग कुरान पढ़ के और आगे जा रहे हैं। अफसोस इस बात की है कि वलीउल्लाह साहब हमारे साथ नहीं रहे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है मैं यहाँ पे आया, बहुत मरतबा मैं यहाँ पे इस मदरसे में आया और पिछली बार ऐसे ही प्रोग्राम रखा, उसमें भी मैं भी मेहमान बन के यहाँ पे वलीउल्लाह साहब के पास बैठे थे और यहाँ पे जब फ्लड्स आए तो तभी मैं आया था और वलीउल्लाह साहब को कुछ काम से हम आए थे। 10 बार ऐसा अलग अलग ऐसे में हम यहाँ पे आके गए और पिछली लास्ट टाइम जब सर्टिफिकेट का प्रोग्राम हुआ वलीउल्लाह साहब से मैं एक सवाल किया, साहब आप मदरसा चलाते हैं, इतना बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर ये लाइटिंग टेम्पररी लग रहा, फिर अगर ये लाइटिंग नहीं रहे तो कैसा? वलीउल्लाह साहब बोले साहब ऐसे रहते हैं। नहीं, आपके बच्चे कुरान पढ़ के आगे जाके लोगों के जिंदगी में रोशनी बनाते हैं तो वो लोग अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम हमारे फंड से हम हाई मास लाइट पर फिक्स किया है और वलीउल्लाह साहब हमारे को बहुत प्यार मोहब्बत से करते हैं और हमारे भाई काफी सुनाए अभी तक निजामाबाद के आवाम को MLA साहब बहुत प्यार करते और निजामाबाद MLA साहब भी लोगों को प्यार करते और लोग भी ऐसे ही प्यार करते। साहब को मैं पहली बार देखा हूँ, बड़े साहब यहाँ पे आए, आज की बोल रहे MLA साहब बहुत मशहूर है। मैं माइनॉरिटी भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक नाम दिए वो मिस्टर डेवलपमेंट। कभी भी मैं माइनॉरिटी एरिया में दौरा करता हूँ, अखबार वाले ऐसा नहीं बोलते कि MLA साहब आके गए और TV वाले ये नहीं बोलते कि MLA साहब का दौरा हुआ, ये बोलते कि गणेश गुप्ता मिस्टर डेवलपमेंट MLA निजामाबाद का दौरा हुआ था। मैं कई बार न्यूज़ में देखा, कई बार अखबारों में छपा था। ये हमारे निजामाबाद के माइनॉरिटी भाइयों ने ये नाम दिया। पंजाब में धान के जखीरे को हासिल करने के तरीक़ेकार के तहत ही रियासत तेलंगाना में काश्त करदा पैदावार को खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों के साथ इंसाफ करने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत ने विज़रा के हमरा तेलंगाना भवन में मुनक्किदा मीडिया से किया खिताब।
हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना भवन में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निरंजन रेड्डी व कमलाकर के अलावा पी अजय के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में धान के जखीरे को खरीदी करने के तरीक़ेकार के तहत तेलंगाना में काश्त करदा पैदावार के अलावा यासंगी से वाबस्ता धान के जखीरे को खरीदने के लिए खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने के मुतालिक मरकजी वजीर से ख्वाहिश करने के बिना पर इनकी जानिब से खातिर खवा तवज्जो न देने के बाइस अफसोस होने का इजहार करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत पंजाब में अनाज की खरीदारी करने के तरीक़ेकार के तहत रियासत तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीद कर किसानों के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। కొనిపించి తీర్చని విషయాన్ని రైతాంగం గుర్తించుకొని ముఖ్యమంత్రి పిట్టల మాటలు పట్టుకోకండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించకుంటే కేంద్రం ఏ విధంగా కొనుగోలు కొంటది ధాన్యాన్ని? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించకుంటే కేంద్రం ఏ విధంగా కొంటది ధాన్యాన్ని? ఇక మనిషా అండి, ఇక నోటికి మైండ్కి ఏమైనా ఉన్నదా అండి? రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఇంగిత జ్ఞానం అని ఉండాలనా? ఏ రోజు ఏం మాట్లాడుతుండే ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలనా? మొత్తం వేయండి నేను కొనిపిస్తా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అన్నాడు. ఇవాళ కొద్దిగా తక్కువనో ఎక్కువనో వేసిరు రైతులు. వేసిన తర్వాత అయ్యా కొనండి అంటే మీరు సహకరించకపోతే ఎట్లా కొంటామో అని మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటున్నాడు. మేము రెడీ ఉన్నాం, సహకరిస్తాం, మీరు మొత్తం మా వ్యాసంగి ధాన్యాన్ని కొంటామని చెప్పి మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వండి, ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్లు పెట్టిస్తారు మా సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారు. వెంట రైస్ మిల్లర్స్ తోటి మాట్లాడతాం, వెంట రైతుల ధాన్యాన్ని తీసుకుపోదాం. మిమ్మల్ని ఇమీడియట్గా డబ్బులు కూడా అడగాం. మేము మా నిరంజన్ రెడ్డి గారు మా మంత్రి గారు లోన్ తీసుకొని రైతులకు మేమే ఇమీడియట్గా డబ్బులు ఇస్తాం. మీరు నెలకో 2 నెలలకో 3 నెలలకో 4 నెలలకో 5 నెలలకో ఎప్పుడో ఇస్తారు కదా, అప్పటిదాకా అయ్యే వడ్డీని కూడా మేమే కడతాం. మేము సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కొనిపి एमपीटीसी फंड से सीसी रोड के कामों का आगाज। आज नंदीपेट जोन के टोंडाकुरो गांव में मुकामी एमपीटीसी मेंबरान मोहतरमा मुदोला रानी मुरली के फंड से मंजूर शुदा सीसी सड़कों का इफ्तिताम मंडल एमपी व कीडी संतोष गाड़ी के हाथों किया गया। इस मौके पर 3 मुकामी देहात से एमपीटीसी मेंबर मिस्टर मुदोला रानी मुरली मौजूद थी। सरपंच दीवाना, सरपंच राजेंद्र, साकारी रेड्डी, वार्ड मेंबरान प्रसाद नरेश चक्री व डीसी मेंबरान प्रदीप गंगाधर और दीगर एमपीटीसी मेंबरान मौजूद थे। बज़ में शायरी के 200 ऑनलाइन तरही मुशायरों की तकमील पर अजीमुल शान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद। बज़ में शायरी पिछले 12 सालों से अपनी शेरी व अदबी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन तरही मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं। मुशायरों में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात के उस्ताद व नौमश शोरा शिरकत करते हैं। इस अदबी तंजीम के बानी व सदर डॉक्टर रजी शतारी हैं। इन शोरा के कलामों की तज़यीन करके इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाये किया जाता है। डॉक्टर रजी शतारी इन शोरा का तारुफ लिखकर अखबारात में शाये भी करवाते हैं। ऑनलाइन 200 तरही मुशायरों की तकमील पर बज़ में शायरी के ज़ेर एहतमाम 24 मार्च 2022 को नेशनल हाई स्कूल निजामाबाद में एक अजीमुल शान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। इसके नाजिम व कन्वीनर डॉक्टर रजी शतारी थे, जबकि सदारत प्रोफेसर जकी शतारी थे। रजीउद्दीन असलम साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ने सदर इस्तकबालिया की खिदमत अंजाम दे। मोहम्मद सादुल्ला साहब पार्टनर सिटीजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब्दुल गफूर मुकीम साहब कारपोरेटर हल्काए 60, माजिद सिद्दीकी साहब कारपोरेटर हल्काए 53, सरफराज खान साहब कारपोरेटर हल्काए 59 मेहमान खुसूसी थे। अब्दुल बारी साहब इस इजलास के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। मुशायरे के मेहमान शोहरा आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी साहब, नईम फराज साहब अकोला महाराष्ट्र थे। शहर निजामाबाद व भोदन के शोहरा ने भी मुशायरे में कलाम सुनाया। लोगों को जबरदस्ती अशार सुनाना, लोगों को जबरदस्ती अशार सुनाना है, बहके हुए लोगों का ना ही फसाना है। लोगों को जबरदस्ती अशार सुनाना है और बहके हुए लोगों का इतना ही फसाना है। और इस बज़्म में तकरीबन हर कोई दीवाना है, और इस बज़्म में तकरीबन हर कोई दीवाना है। इन सारे दीवानों में बस एक ही शान है। यकीनन इस किस्मत में
जो लिखा है मिलेगा वो, ये हर दावत में घुस जाने का आखिर सिलसिला क्या है। न इतना बेतहाशा खा कि हर तकरीब से पहले, ना इतना बेतहाशा खा के हर तकरीब से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी गिज़ा क्या है। माकलूर मंडल के चिन्नापुर के पास महकमे जंगलात के जेरे निगरानी में क़याम अमल में लाने वाले अर्बन पार्क का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी वो अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता वो आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया मुशाहिदा। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता व जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी वो आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन के हमरा माकलूर मंडल चिन्नापुर के पास महकमे जंगलात के जेरे निगरानी में 470 एकड़ के रकबे पर मबनी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में क़याम अमल में लाने वाले आरनिया अर्बन पार्क का जायजा लेते हुए 5.6 किलोमीटर से मुंसलिक वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, चेक डैम, प्रोक्यूलेशन टैंक, वॉच टावर, रेस्ट रूम व दीगर तामीर कामों का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों से तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए जेरे तामीर कामों को फिलफूर पायत तकमील पर पहुंचाने के लिए ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में कलेक्टर एमएलए के साथ शहर के मेयर नीतू किरण, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, आरडीओ चंदर, मुकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। చెప్పడం జరిగింది వారు ఇక్కడ ఏమున్నా కానీ అవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడే పెంచుతాం, ఇక్కడే ఉంచుతాం. ఇప్పటికే నెమలీలు ఇతర కూడా ఉంటాయి. ఒక మంచి బెస్ట్ పార్క్ తెలంగాణలోనే నంబర్ 1 పార్క్ గా దీన్ని తీర్చిదిద్దబోతున్నాం. చిన్నాపూర్ అర్బన్ పార్క్ నంబర్ 1 గా తీర్చిదిద్దబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ చెప్పారు. దీనికి ఇప్పటికే కాంపా నిధుల నుంచి పెన్షన్ పెట్టారు, నుడా నిధుల నుంచి తీసుకొచ్చారు, మా మున్సిపల్ నిధుల నుంచి కూడా ఇచ్చారు, మా నిధుల నుంచి కూడా ఇస్తున్నాం, సిడిపి నుంచి ఇస్తున్నాం, మిషన్ భగీరథ నుంచి, ఇరిగేషన్ నుంచి అన్ని రకాల ఎన్ని రకాల ఫండ్స్ 2 సార్లు అడిగినాం. అన్ని డబ్బులు అన్ని రకాలుగా ఒకవైపు తీసుకొచ్చేసి ఎన్ని డబ్బులైనా అన్లిమిటెడ్, దీనికి ఒక రోజుతో ముగింపు ఉండదు, టిల్ కంటిన్యూ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అంత గొప్పగా ఈ పార్కును డెవలప్ చేస్తాం. అతి తొందరలోనే ప్రజలకు 100 మీటర్ల వాకింగ్ ట్రాక్తో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పార్కుని నిర్మిస్తున్నామని చెప్పేసి మా సోదరులు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు మాకు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు. నగరాల్లో గ్రీనరీ ప్రాంతాలు లేవు కాబట్టి ఇలాంటి పార్కులు డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఈ ఫారెస్ట్ ప్రాంతాన్ని తీసుకొని మా సోదరులు జీవన్ రెడ్డి గారు పట్టువదలని విక్రమార్కుల్లాగా క్యాంపర్ నుంచి కావచ్చు, నుడా నుంచి కావచ్చు, మున్సిపల్ నుంచి కావచ్చు, ఇరిగేషన్ కానీ ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ నుంచి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారందరూ కూడా నా నియోజకవర్గమా వేరే నియోజకవర్గం అనేది కాకుండా శ్రద్ధ పెట్టి మంచి 4 ఓపెన్ జిమ్లు పెట్టడం కానీ, ఒక వాచ్ టవర్ పెట్టడం కానీ, సోలార్ బోర్లు వేయడం కానీ। सिकंदरापुर ग्राम पंचायत के मौजे में मुनक्किदा इजलास में अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना में काश्त करदा पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के लिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हुए एक करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक वाइस एमपीपी के विमला व मुकामी सरपंच गंगामणि ने सिकंदरापुर ग्राम पंचायत के मौजू में मुनक्किदा इजलास में तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के लिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से मुतालबा करते हुए एक करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच गंगामणि संतोष, एक्स एमपीपी एम राजन्ना, वार्ड मेंबर्स, मौजू के टीआरएस सदर अरविंद कुमार, गांव के सेक्रेटरी लक्ष्मी नरसैया व दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात की कहीं और नजीर नहीं मिलने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने निजामाबाद रूरल हल्के के बंजारा सेवा संगम को 50 लाख रुपये पर मबनी दस्तावेजात को हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार किया। మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం। ఈ 50 లక్షలు టెండర్ పెడతారు,
టెండర్లు మీరు ఏ పేరంటే ఆ పేరు ఇప్పిస్తాను నేను. మరి ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక టీం కూర్చొని మన కన్స్ట్రక్షన్ టీంని పెట్టుకొని ఆ టీం 1 వీక్ 2 వీక్స్ అలా డ్యూటీ పెట్టుకొని ఆ డ్యూటీ అంతా చేసుకొని మంచి సక్రమంగా మన నీళ్ళు బాగా వచ్చిందా. यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। नंदीपेट मंडल चिवडम्मा कोंडूर देहात में कोमया युवा चैतन्य समिति के जेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए डोडी कोमराया मुजस्समे का जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव ने रस्मी इजराई की। नंदीपेट मंडल चिवडम्मा कोंडूर देहात में कुरम्मा युवा चैतन्य समिति के जेरे निगरानी में जिला में पहली मर्तबा क़याम अमल में लाए गए डोडी कोमराया मुजस्समे की रस्मी इजराई तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विठल राव ने शिरकत करते हुए मुजस्समे की निकाब कुशाई अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान पहली मर्तबा शहीद का दर्जा हासिल करने वाले बहादुर डोडी कोमराया की जानिब से फराहम करदा खिदमात का काबिल सताइश करार देते हुए बताया कि इनकी बरसी तकरीब को सरकारी तौर पर मनाने के लिए रियासती हुकूमत के इल्म में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डोडी कोमराया के पोते डोडी चंद्रैया, मौजे के सरपंच प्रभाकर, कुरमा युवा चैतन्य समिति से वाबस्ता कायदीन ने भी शिरकत की। होने वाले संस्कार प्रोकृति आश्रम सिल्वर जुबली तकरीब में रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए 25 लाख मालियाती रकम से तामीर करदा गौतम बुद्ध वो ओपन जिम का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी दौरा करते हुए रुद्रूर मंडल के अकबर नगर में मुनक्किद होने वाले संस्कार प्रोकृति आश्रम सिल्वर जुबली तकरीब में शिरकत करते हुए आश्रम में 25 लाख रुपये मालियाती रकम से तामीर करदा गौतम बुद्ध का भवन वो ओपन जिम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि कुदरती इलाज में हर एक अमराज की अद्वियात मौजूद है, इसलिए हर एक फर्द को अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कुदरती इलाज व योगा के तरीक़ेकार पर अमल करते हुए लाइलाज अमराज पर फतेह हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में संस्कार प्रकृति आश्रम चेयरमैन एम सत्यनारायण व दीगर मौजूद थे। అంటే ప్రకృతి చికిత్సాలయం యొక్క పద్ధతులను అవలంబిస్తూనే ఉప్పు లేకుండా, కారం లేకుండా, నూనె లేకుండా రుచికరమైనటువంటి వంటలు అందించేటువంటి ఏకైక నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి సెంటర్ అక్బర్ నగర్ చికిత్సాలయం. ఈ చికిత్సాలయం యొక్క ప్రత్యేకత అది. ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. तेलंगाना में काश करदा रबी से मुतालिका तमाम पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के लिए बालकोंडा ग्राम पंचायत के अहाते में मुनक्किदा इजलास में अवामी नुमाइंदों ने एक करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। बालकोंडा ग्राम पंचायत के अहाते में मुनक्किदा इजलास में मुकामी सरपंच बी सुनीता व नायब सरपंच शेख वहाब ने तेलंगाना में काश करदा रबी से मुतालिका तमाम पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए ग्राम पंचायत में एक करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। इस इजलास में वार्ड मेंबरान पी लावण्या, विद्यासागर, पी शिवा प्रसाद, जी राजेश, सैयद रियाज अली,
अख्तरी बेगम व दीगर ने शिरकत की। माकलूर मंडल में वाक़े 30 ग्राम पंचायत से मुतालिका सरपंचों ने इनके मौज़ूआत में काश्त करदा पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में लाने के ताल्लुक से एक करारदाद मंजूर करते हुए इससे मुतालिका दस्तावेजात को आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी के हवाले किया और इसी तरह से एमएलए जीवन रेड्डी ने नायब सरपंच अनीता साइलू की जानिब से क़याम अमल में लाए गए ताम के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए योरगम के गांव में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन एमपीपी एम प्रभाकर व दीगर ने शिरकत రైతేడ్చిన రాజ్యం బాగుపడదు, ఎద్దేడ్చిన వ్యవసాయం బాగుపడదని చెప్పి రైతుల కోసం కొట్లాట చేసి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి, అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే రైతుల రాష్ట్రం, రైతులు అంటే తెలంగాణ, తెలంగాణ అంటే రైతులు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. ఇలా దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని దాదాపుగా 14,000 పైచిలకు గ్రామ పంచాయతీలో తీర్మానం చేసి ఇలా మాక్లూరు మండలంలో మొత్తం 30 గ్రామాల తీర్మానాలు, ఈ విధంగా 30 గ్రామాల తీర్మానాలు చేసుకొచ్చిన మా సర్పంచులు వార్డు మెంబర్। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निजामाबाद आमद व जिला जेल में मौजूद बोधन मजलिस व काउंसलर्स की मुलाकात व इनको मदद फराहम करते हुए इंसाफ दिलवाने का दिया तयखुल। कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू से की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए वर्नी मंडल के अकबर नगर में वाक़े प्रकृति आश्रम का लिया जायजा। पंजाब में धान के जखीरे को खरीदी करने के तरीक़ेकार के तहत ही रियासत तेलंगाना में काश्तकर्दा पैदावार को खरीदी करने के लिए खरीदी मराकज़ का क़याम अमल में लाने के लिए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से की गई ख्वाहिश पर खातिर खवा तवज्जो न देने के बाद रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी व बी अजय ने किया बरहमी का इजहार। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने एमएलए कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक व टीआरएस पार्टी से वाबस्ता इंश्योरेंस चेकों के अलावा CMRF चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। माकलूर मंडल के चिन्नापुर में महकमे जंगलात के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए जाने वाले अर्बन पार्क का जिले टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व जिला कलेक्टर अर्बन रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता व RTC चेयरमैन रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया मुशाहिदा। शायरी के 200 ऑनलाइन तरहीब मशायरों की तकमील पर अजीमुल शान कुलहिंद मुशायरे का तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तो अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।